अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझे, सर हमें ब्रैकेट्स वाले नॉमेनक्लेचर नहीं आते, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट समझ नहीं आता। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्रैकेट वाले नॉमेनक्लेचर के ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम अल्केन अल्कीन अल्काइन को ही कंटिन्यू रखते हुए इनमें हम ब्रैकेट ऐड करेंगे, देखेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, देखें मेरे सामने एक एग्जांपल है CH3, इसको ब्रैकेट लिखा है 3, देन कार्बन CH2, देन उसके बाद CH2 हमने ब्रैकेट में लिखा है 3 टाइम्स एंड CH3। ब्रैकेट को समझने से पहले दो बातें आप अपने माइंड में बिठा लें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि दो चीजें आपने जहन में रखनी है ब्रैकेट को अगर समझना है तो। नंबर वन, ठीक है, दो तरह के ब्रैकेट होते हैं, आप याद कर लें, लाइफ में याद कर लें। दो तरह के आपको ब्रैकेट मिलेंगे नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया कि ब्रैकेट हमें दो तरह के मिलेंगे। नंबर वन, एक ब्रैकेट हमें मिलेगा CH2। याद ये रख लें, बड़ा आसान तरीका, आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि अगर CH2 होगा ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर CH2 होगा तो इसका मतलब ये होता है एडिशन इन कार्बन चेन। यस, एडिशन इन कार्बन कार्बन चेन। याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर CH2 लिखा हो तो इसका मतलब है एडिशन इन कार्बन चेन। एडिशन इन कार्बन चेन का मतलब ये हुआ कार्बन चेन में ऐड करते जाएं, ठीक है। अगर CH2 लिखा है, सिंपल याद कर लें, दो तरह के ब्रैकेट होंगे, सर ने कहा था। अगर ब्रैकेट के अंदर CH2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, एडिशन इन कार्बन चेन, कार्बन चेन में उसको ऐड करना है। अगर इसके अलावा कोई ब्रैकेट हो, और आसान कर लेते हैं इसको हम, इसके अलावा कोई ब्रैकेट हो उसका मतलब होगा अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, हमें नेक्स्ट कार्बन पर अप्लाई करना है। इसके अलावा हमें मिल सकता है CH3। CH3 जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जरूरी थोड़ी कि यहां पे एक बोर्ड की बुक पढ़ रहे हो, उसके अलावा C2H5 भी मिल सकता है। हम उसको लिख लेते हैं NER, अल्काइल, एनी अल्काइल। एनी अल्काइल में CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, याद कर लें कि हमें दो तरह के ब्रैकेट्स मिलेंगे, या तो CH2 मिलेगा या इसके अलावा कोई भी। अगर CH2 मिलेगा तो इसका मतलब यह हुआ एडिशन इन कार्बन चेन। एडिशन इन कार्बन चेन का मतलब यह हुआ कि हमें कार्बन चेन में उसको ऐड करना है। और अगर उसके अलावा में कोई ब्रैकेट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 या R, तो इसका मतलब यह होगा अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, मतलब नेक्स्ट कार्बन पर उसको अप्लाई करना है, क्योंकि उसके साथ वाले कार्बन की 100% वैलेंसी इनकंप्लीट होगी। तो चेक करते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिखी है आपके सामने, ये देखें। अब देखें, ये ब्रैकेट CH3 है, CH2 नहीं है। CH2, इसका इनका क्या मतलब था, अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, ठीक हो गया, अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, इनको अप्लाई करना है नेक्स्ट कार्बन पर। और इसके लिए शर्त है कि इनके साथ वाले कार्बन की वैलेंसी इनकंप्लीट होगी। तो देखें कि हमें ब्रैकेट वाले नॉमेनक्लेचर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर ये कार्बन है, देखें इस कार्बन को मैं लिखूंगा एज इट इज, इसके साथ ये बॉन्ड। अब ये CH3, CH3 का मतलब क्या है, अप्लाई करना है नेक्स्ट कार्बन पर। कितनी दफा अप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ही होगा क्योंकि फोर्थ उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इसके साथ 3 बॉन्ड कम है, तो हमें 3 दफा अप्लाई करना है CH3। तो इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, 1 टाइम CH3, 2 टाइम CH3 एंड 3 टाइम CH3। तो हमने ये CH3 3 दफा इस कार्बन पर अप्लाई किया, तो हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद देखें एज इट इज CH2, उसके बाद देखें फिर एक ब्रैकेट आ गया जिसमें CH2 है, और मैंने आपसे कहा CH2 का मतलब है एडिशन इन कार्बन चेन, हमें कार्बन चेन में उसको एज इट इज ऐड करना है। तो हमें कितनी दफा ऐड करना है, यहां पर 3 टाइम्स। तो हमें किसी पर अप्लाई नहीं करना,
किसी दूसरे कार्बन पर अप्लाई नहीं करना, हमें एज इट इज इस CH2 को ऐड करना है। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो CH2 देन CH2 देन CH2, ओके, एंड लास्ट वन इज CH3, नॉर्मल है वो। तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको नॉर्मली हमें सॉल्व करना है। नॉर्मल कैसे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। वही रूल होगा, वही रास्ता, वही सारी बातें जो प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है, रिपीट कर देता हूं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें वो रास्ता अपनाना है जहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। हमें रिवर्स नहीं जाना। ब्रांच कार्बन देखना है कहां से नियरेस्ट है। ब्रांच कार्बन कहते किसको हैं? वो कार्बन जिसे नंबरिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। तो चेक करते हैं। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 नहीं, स्ट्रेट ही ज्यादा बेहतर है। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो ये 2 कार्बन काउंट नहीं हुए। जो कार्बन काउंट नहीं होते उसको नाम क्या देंगे? ब्रांच कार्बन का नाम देंगे। अंडरस्टूड है? चेक करें ब्रांच कार्बन कहां से नियरेस्ट है। ब्रांच कार्बन मेरे लेफ्ट साइड से नियरेस्ट है ना। तो ब्रांच कार्बन यहां से नियरेस्ट है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया। 2 3 4 5 6 7। ब्रांच की पोजीशन क्या है? 2। इस ब्रांच की पोजीशन भी 2। तो दोनों को मिलाकर इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेम ब्रांच है, एक जैसी हैं। एक जैसी होंगी तो हम उनको क्या करेंगे? मिलाकर लिखते हैं। तो 2, 2। एक कार्बन वाली ब्रांच को पढ़ते क्या है? मीथाइल। एक कार्बन वाली ब्रांच को कहते हैं मीथाइल। तो कितनी दफा मीथाइल है? 2 टाइम्स मीथाइल है। डाई मीथाइल। एंड नंबर ऑफ कार्बन कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कुछ भी नहीं है यहां पर, सिंपल यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कितने हैं? 7 हैप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, एन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया 2 डायमिथाइल हेप्टेन। फिर से कह रहा हूं, नॉमेनक्लेचर कोई रट्टा नहीं है। समझने की चीजें समझें, प्रैक्टिस करें। बहुत ही सिंपल मैंने कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिए। टोटल केमिस्ट्री में यहां पर हम अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट के। हमारे पास 2 तरह के ब्रैकेट होंगे। एक ब्रैकेट होगा CH2, आप याद कर लें CH2। और CH2 का मतलब है एडिशन इन कार्बन चेन। हमें कार्बन चेन में उसको एज इट इज बीच में ऐड करना है। एंड उसके अलावा अगर कोई भी ब्रैकेट आ जाए तो आप यूं जान लें कि उसका मतलब होगा अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। ठीक हो गया? कुछ एग्जाम्पल और करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें सारी। यहां तक क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल मैं करवाता हूं आपको। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं तो आप परेशान ना हो। मैंने पहले ही आपसे कहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्रैमिंग नहीं है, रट्टा नहीं है, सिर्फ समझना है, सॉल्व करना है। ये 3 एग्जाम्पल आप फर्दर सीख लेते हैं तो आप अपनी बुक की तमाम एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इस रूल के तहत जो मैंने आपसे कहा है। 2 तरह के ब्रैकेट्स हैं। एक CH2 याद रखिएगा जिसका मतलब एडिशन इन कार्बन चेन, उसको ऐड करना है। और उसके अलावा जो ब्रैकेट हो उसको यूं समझ लें कि हमें उसको अप्लाई करना है नेक्स्ट कार्बन। तो 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, शायद आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें, अब ये जो ब्रैकेट हमें मिला है CH3, ये CH2 नहीं है। CH2 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। अगर CH2 होता इसका मतलब होता एडिशन इन कार्बन चेन। तो हम यहां पर इसको अप्लाई करेंगे। CH को मैं एज इट इज लिखूंगा और मुझे इसके साथ बॉन्ड भी लगाना है यही। अब CH3 ये वाला ब्रैकेट कितनी दफा अप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स अप्लाई करने का मतलब 1 टाइम में यहां लिख देता हूं CH3, 1 टाइम में यहां लिख देता हूं। ऊपर भी लिख सकता हूं लेकिन यहां नहीं लिख सकता। रीजन फिर हम बाद वाले कार्बन कैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमने 2 दफा इसको अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद क्या लिखा है? CH2 एज इट इज। फिर देखें बीच में ये ब्रैकेट आ गया CH3। CH3 अगर बीच में आए या कॉर्नर पर आए मतलब एक ही होगा, अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, क्योंकि उसके साथ वाले कार्बन का 100% जो है वैलेंसी इनकंप्लीट होगी। याद रखिएगा। तो यहां पर ये CH3 को हमें अप्लाई करना है इस कार्बन पर कितनी दफा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स अप्लाई करना है, 1 एंड 2। 1 टाइम CH3 यहां, 1 टाइम यहां।
फिर यही कहूंगा, इस कार्बन पर हमने 2 टाइम्स अप्लाई किया, यहां नहीं लिख सकते, रीजन क्या है, बाद वाले कार्बन नहीं आ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट आ गया CH2। CH2 मैंने अभी आपसे कहा था, उसका मतलब होता है एडिशन इन कार्बन चेन। हमें कार्बन चेन में उसको एज इट इज ऐड करना है। तो कितनी दफा ऐड करना है, 2 टाइम्स CH2, किसी पर अप्लाई नहीं करना, CH2 ऐड कर दिया, ओपन हो गया ब्रैकेट भी, देन लास्ट में CH3। हमारा ये ब्रैकेट सारे ओपन हो गए। उसके बाद हमें वही रूल अपनाने हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, रिवर्स नहीं आना, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 2 कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए। हम बॉक्स बनाते ही इसलिए है, हाँ देखें, हमने ये बॉक्स हमने बना लिया, बॉक्स हो गया इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं काउंटिंग। काउंटिंग के लिए करना ये होगा, जहां जो कार्बन काउंटिंग में इंक्लूड नहीं हुए, जिन कार्बन को नंबर नहीं मिला, उनको नाम क्या देंगे, ब्रांच कार्बन का नाम देंगे। एंड ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। तो देखना यह है यहां पे कितनी ब्रांचेस हैं, किनको नंबर नहीं मिले। तो इस ये मुतासरीन कार्बन है 2 3। तो यहां पे 3 कार्बन ऐसे हैं, 3 कार्बन ऐसे हैं जिनको नंबर नहीं मिले। और ये ब्रांच कहां से नियरेस्ट चेक करते हैं, पहले यहां से काउंट करूं तो ब्रांच की पोजीशन 2 है। यहां से देखें 2 पे कोई ब्रांच है नहीं। अगर 2 पे कोई ब्रांच नहीं है तो अंडरस्टूड काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। तो हम इस कार्बन को कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये फैसला कर लें पहले कि क्या ये सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं या अलग अलग हैं। अगर तो ये सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं तो हम इनको मिलाकर लिखेंगे। अगर ये ब्रांचेस एक जैसी नहीं हैं तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। चेक कर लेते हैं, ये ब्रांच कितने कार्बन पर डिपेंड कर रही है, 1 1 एंड 1। तीनों ब्रांचेस कितने कितने कार्बन पर है, 1 1, सिंगल सिंगल कार्बन पर है। तो हम इनको मिलाकर ही लिखेंगे। इस ब्रांच की पोजीशन 2 है, कॉमा, इस ब्रांच की पोजीशन 4 है, देन कॉमा, इस ब्रांच की पोजीशन भी 4 है, 2 4 4। कितनी दफा मिथाइल है, क्योंकि एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 3 दफा मिथाइल है, तो 3 के लिए वर्ड यूज होता है ट्राई। 3 को कहते हैं ट्राई मिथाइल। यहां पर कोई डबल बॉन्ड, यहां पर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहां सबके सब सिंगल बॉन्ड है। तो हम सिंपल कार्बन लिखेंगे, हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ 244 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने एक ब्रैकेट और है। देखें, ये नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट और है जिसमें लिखा हुआ है C2H5। हमने पहले ही कहा था, अगर ब्रैकेट के अंदर CH2 लिखा हो तो उसका मतलब एडिशन इन कार्बन चेन। अगर CH2 नहीं लिखा, मतलब के अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, 100% उसके नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। जब भी हमें यहां पर वो कार्बन, हमें वो ब्रैकेट गिवन है। तो आप पहले CH लिखें, CH के बाद बॉन्ड। अब C2H5 को 3 टाइम्स अप्लाई करें, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। अगर 3 टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये H एक इजाफी मैंने लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहां पर क्या है, CH3। ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका हो गया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने आपसे पहले ही कहा है, जो मॉलिक्यूलर बंच होंगे, जो कार्बन के क्लोज बंच होंगे, क्लोज चेन होगी, उसको आपने ओपन करना है। तो एक दफा और लिखेंगे, स्ट्रक्चर में यहां पर ही चेंज कर रहा हूं, C2H5 है तो C2 का मतलब 2 कार्बन, H3 एंड 2, C2 1 एंड 2। ठीक हो गया। यहां पर भी 2 कार्बन हैं तो हम 1 एंड 2 कार्बन लिख देते हैं। अब देखें यहां पर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट करना है वो रास्ता जहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहां से चाहे काउंटिंग कर लें। हमने स्ट्रेट रास्ता अपना लिया, ज्यादा कार्बन यहां पर ही हैं। हम यूं भी जा सकते थे, लेकिन बेहतर होता है कि हम स्ट्रेट जाएंगे,
ठीक है, रूल हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगर स्ट्रेट जाने में भी उतने ही कार्बन आ रहे हैं और मुड़ने में भी उतने ही कार्बन आ रहे हैं तो ज्यादा फायदा होता है हमें स्ट्रेट जाने का। तो बहरहाल अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो ये दो ब्रांचेस हमारे सामने हैं, देखें, एक ब्रांच 1 और सेकंड ब्रांच। दोनों ब्रांचेस एक जैसी नहीं है, अलग अलग हैं। अगर दोनों ब्रांचेस अलग अलग हैं तो हम इनको अलग अलग ही लिखेंगे पहले। लेकिन देखें ब्रांच कार्बन नियरेस्ट कहां से। अगर मैं इसको 1 कहता हूं, 2 कहता हूं तो 3 पर है। नीचे से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 तो भी 3 पर है ब्रांचेस। तो फिर हम कहीं से भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। अब देखें यहां पर, इसका नाम मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं ऊपर करके। 3 नंबर पर दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच कितने कार्बन पे डिपेंड कर रही है, 2 कार्बन, और एक ब्रांच जो है वो 1 कार्बन पे डिपेंड कर रही है। तो 2 कार्बन वाली ब्रांच को पढ़ेंगे क्या, इथाइल, और 1 कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहेंगे, मिथाइल। तो इथाइल की स्पेलिंग किससे आती है, ई से। तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल। देन उसके बाद देखें 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल। और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। तो ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। लास्ट एक और सॉल्व करते हैं, ट्राई करें कि आप खुद से सॉल्व करें, बहुत ही आसान है। देखें यहां पर, फिर देखें C2H5, वही वाली बात आ गई। अगर CH2 के अलावा कोई ब्रैकेट आए, इसका मतलब अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। CH2 के अलावा अगर कोई ब्रैकेट आए तो उसका मतलब क्या होगा, अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। तो यहां पर हम देखते हैं ये है CH, हमें अप्लाई करना है 2 टाइम्स, C2H5 1 टाइम एंड C2H5 2 टाइम्स। देन उसके बाद देखें फिर एक ब्रैकेट आ गया CH3। वही बात आ गई कि अगर CH2 के अलावा ब्रैकेट है तो उसका मतलब होगा अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन। अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें तो याद रखेगा, इसका मतलब है कि अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, वो ब्रैकेट उसी कार्बन पर अप्लाई होगा। तो देखें ये नेक्स्ट कार्बन हमारे पास ये है, और ये वाला जो ब्रैकेट है CH3, उसको कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। तो हम CH3 यहां लिखेंगे अप एंड डाउन। हमने यहां क्यों नहीं लिखा राइट साइड पर, अगर राइट साइड पे लिखते तो बाकी के कार्बन्स फिर कहां लिखते। क्लियर हो गई बात, ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद ब्रैकेट है CH2। CH2 का मतलब क्या है, यस, एडिशन इन कार्बन चेन। कितनी दफा ऐड करना है, 2 टाइम्स ऐड करना है, CH2 CH2 2 दफा हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, CH मतलब इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए कि उसके साथ एक ऐसा ब्रैकेट है जो जिसका मतलब है अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, जिसको अप्लाई करवाना है। अगर अप्लाई करवाना चाहते हो तो इसका मतलब कितनी दफा अप्लाई करवाना है, 2 टाइम्स। तो 1 टाइम CH3 एंड 1 टाइम CH3। क्लियर। तो ये सारे ब्रैकेट्स मैंने ओपन करके दिखाए हैं, एक दफा अच्छी तरह देख लें। C2H5 का मतलब अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, 2 टाइम्स अप्लाई किया हमने। CH3 का मतलब भी अप्लाई टू नेक्स्ट कार्बन, तो इस कार्बन को लिखकर मैंने 2 दफा अप्लाई किया। फिर CH2 का मतलब एडिशन इन कार्बन चेन। फिर CH लिखा था, मतलब कि इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, मतलब कि इसके साथ कोई ऐसा ब्रैकेट जरूर होगा जो इस कार्बन पे अप्लाई होकर इसकी वैलेंसी को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो 2 टाइम्स हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। बहरहाल लेकिन फिर वही वाली बात आ गई, अगर के कार्बन का क्लोज बंच है तो हमने उसको क्या करना है, पहले ओपन करना है, क्योंकि ओपन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो हम यहां पे C2H5 है, 2 टाइम्स, 1 एंड 2 टाइम्स। इसको ओपन करने के बाद कोशिश किया करें कि हमने इसको ओरल काउंट करने की आदत डालें। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ज्यादा कार्बन कहां नजर आ रहे हैं, स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। वो रास्ता जहां ज्यादा कार्बन होंगे वो अपनाना है। तो
तो हमने ये रास्ता अपना लिया। जहां ज्यादा कार्बन थे, दो कॉर्नर बॉक्स इसलिए बनाते हैं इनिशियल और फाइनल सिलेक्शन के लिए कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब उसके दरमियान जो कार्बन काउंट नहीं हुए उसको नाम क्या देंगे? ब्रांच कार्बन का। तो चेक कर लें ब्रांच कार्बन कितनी है। एक ब्रांच, दो, तीन और चार। यहां पर 4 ब्रांच कार्बन हैं। ठीक है, क्या पहले ये सेलेक्ट करेंगे ब्रांच कार्बन नियरेस्ट कहां से। तो यहां से काउंट करूं तो ब्रांच की पोजीशन 3 है, यहां से काउंट करूं तो ब्रांच की पोजीशन 2 है। तो ज्यादा नियरेस्ट ब्रांच कहां से है? यस, ज्यादा नियरेस्ट ब्रांच जो है राइट साइड से, काउंटिंग वहां से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद चेक करें क्या ये सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं? हाँ, एक कार्बन वाली ब्रांच, एक कार्बन वाली ब्रांच, एक कार्बन वाली ब्रांच, 3 ब्रांचेस एक जैसी हैं और एक ब्रांच अलग है। तो जो 2 कार्बन वाली ब्रांच है उसको क्या पढ़ेंगे? इथाइल। और एक कार्बन वाली ब्रांच को मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम यहां इसका नाम लिखेंगे यस 6 इथाइल। उसके बाद 2 पोजीशन पे ब्रांच है, मिलाकर लिखेंगे। 5 पे ब्रांच है, फिर 5 पे ब्रांच है। कितनी दफा मिथाइल है? 3 टाइम्स मिथाइल है, तो हम यहां लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और उसके बाद हम लिखेंगे यस 8 कार्बन के लिए वर्ड ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड एन, क्योंकि यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड थे। तो ये हो गया 6 इथाइल 255 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। तो उम्मीद करता हूं ये तमाम ब्रैकेट्स वाले नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आए होंगे। तो बहरहाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछा जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप जर्मनी में हैं, जर्मनी में रिसर्च कर रहे हैं, हमें जर्मनी के बारे में कुछ बताएं, हम जर्मनी स्टडी करने आना चाहते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ बातें इससे रिलेटेड भी। तो बहरहाल यहां तक के लिए बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।